गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सभी सेहतमंद होंगे, प्रसन्न होंगे। आज आपके साथ मैं एक नया वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जिसका विषय है मैजिक ऑफ फिटनेस या मैजिक ऑफ एक्सरसाइज। कसरत का जादू या फिटनेस का जादू। दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे लोग आपको देखने में ज़्यादा अच्छे फिट नहीं दिखते हैं और बीमार जैसे दिखते हैं। और वहीं दूसरी ओर हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ लोग बहुत ही सुंदर, आकर्षक और फिट दिखते हैं। इसका राज क्या है? इसका सीक्रेट क्या है? तो हम पाते हैं कि उनके सुंदर विचार, उनका खान पान और उनके द्वारा की जाने वाली रेगुलर एक्सरसाइज। दोस्तों, अगर हम लंबा जीवन जीना चाहते हैं, लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन, सुंदर जीवन, आकर्षक जीवन, तो दोस्तों हमें अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करना होगा। तंदुरुस्त रहने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? हम अपने जीवन को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? इतिहास में अनगिनत उदाहरण हैं कि हमारे पूर्वजों की आयु बहुत लंबी हुई है। आदम 1000 वर्ष तक जीवित रहे। वहीं हम एग्जाम्पल पाते हैं कि ऋषि परशुराम जी त्रेता और द्वापर में थे, तो कहने के लिए एक लंबे युग तक जीवित रहे। हमारे पड़ोस में एक सूफी संत हैं, मकनपुर में, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, जिनका नाम है जिंदा शाह मदार। 596 वर्ष की उनकी लंबी उम्र रही और वो बहुत ही तेजस्वी रहे, बहुत ही मनमोहक रहे। तो आफ्टर ऑल पता ये लगा कि गॉड, ईश्वर या अल्लाह हमारे जीवन को सुंदर देखना चाहता है, स्वस्थ देखना चाहता है और दीर्घायु देखना चाहता है। आफ्टर ऑल जीवन के लिए हम कौन से फंडाज अपनाएं, कौन से तरीके अपनाएं जिससे हम स्वस्थ दिखें? दोस्तों, ये हमारा जो शरीर है, ये अनगिनत और असंख्य सेल्स से मिलकर के बना है। अगर सेल्स अनकंट्रोल्ड हो जाएं, जो कोशिकाएं हमारी अगर अनियंत्रित हो जाती हैं, तो जो अनियंत्रित एवं अनकंट्रोल्ड जो सेल्स हैं, वो कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देती हैं। अगर अनकंट्रोल्ड सेल्स की वृद्धि हमारे ब्लड में हो जाती है तो रक्त कैंसर जन्म ले लेता है। अगर बोन्स में अनकंट्रोल्ड सेल्स ग्रोथ पाती हैं तो ऐसे में बोन्स कैंसर या बोन्स टीबी हमें हो जाती है। और आफ्टर ऑल शरीर के किसी भी अंग में। तो इसकी वजह क्या है कि हम इन असाध्य बीमारियों में क्यों जकड़ते हैं? तो इसका सरल और सुंदर सा जो रहस्य है वो ये है कि हम भोजन तो बहुत पौष्टिक करते हैं, डाइट हमारी बहुत वैरायटीज से फुल होती है, लेकिन आफ्टर ऑल उसे डाइजेस्ट करने के लिए हम एक्सरसाइज नहीं करते। हमारे जीवन में एक्सरसाइज हमारी हैबिट्स में ही शामिल नहीं है। दोस्तों, जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, व्यायाम का शाब्दिक अर्थ है वी। इसमें जो शब्द है, अगर मैं इसका विच्छेद करूं तो वी से अर्थ है व्या से, वी से अर्थ है विविध, आ का अर्थ है पूर्ण और याम का अर्थ है गति देना। पता ये लगा कि व्यायाम से अर्थ है कि हम अपने शरीर को गति दें।
एवरीडे गति दें। प्रातःकाल जाग करके हम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का प्रकार हमारी आयु अवस्था पर निर्भर करता है। आफ्टर ऑल आप देखें, इस प्रकार से हमने ये पाया कि व्यायाम का अर्थ है शरीर को विविध प्रकार से गति देना। आप देखें, व्यायाम कई प्रकार के होते हैं और सभी प्रकार के व्यायाम या एक्सरसाइज को हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, अपनी हैबिट में शामिल करना होगा। व्यायाम का प्रथम अंग होता है स्नायु व्यायाम, जिसके अंतर्गत हम अपने स्नायु तंत्र को पूरी तरह से गतिमान करते हैं। हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो हमारे हड्डियों में जो संधियां हैं उनको गति मिले। इसके लिए हम एरोबिक्स करते हैं और तमाम तरह के व्यायाम करते हैं। संधियां हमारी खुलें, सुषुम्ना जो हमारी नाड़ी है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये सीधी हो। क्योंकि याद रखें कि माइंड के बाद सबसे बड़ा रोल हमारी स्पाइनल कॉर्ड का है। तो हम इस तरह से व्यायाम करें, शरीर के विविध अंगों को गति दें, हाथों को, चेहरे के व्यायाम। याद रखें कि जो हमारा चेहरा है इस पर वृद्धावस्था के प्रभाव सबसे पहले देखे जाते हैं और इसकी वजह यह है कि हम शरीर के तमाम अंगों के तो व्यायाम करते हैं लेकिन हम चेहरे की एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत जल्द हमारे चेहरे पे जो है शिथिलता देखने को मिलती है। व्यायाम के अंतर्गत जो द्वितीय अंग है वो प्राणायाम है। दोस्तों, प्राणायाम से अभिप्राय है जो हमारा वायु है, जो हमारे पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो उसमें जो वायु है इस वायु को हम किस तरह से अपने बॉडी के अंदर इनहेल करें और एक्सहेल करें। लंबी सांसें लें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, रेचक की क्रिया करें। यानी जब अगर हम श्वास को अंदर ले जा रहे हैं तो उसको थोड़े समय के लिए रोकें, इसे रेचक की क्रिया कहा जाता है। अनुलोम और विलोम करने से हमारा ये होगा कि हमारी जो तमाम अंदर के अंतरांग हैं उन तक ऑक्सीजन का ब्लड के साथ मिक्सिंग करके प्रवाह होगा, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की क्रिया होगी। आफ्टर ऑल आप देखें, व्यायाम का तीसरा अंग है प्राणायाम। हम मन को भी, मानसिक क्रियाओं को भी शामिल करें अपने व्यायाम में। अगर हम चाहते हैं कि शरीर हमारा पूरी तरह से पुष्ट हो, हमारी बॉडी को ऑल राउंड जो है लाभ पहुँचे। तीसरा है प्राणायाम, इसके अंतर्गत हम मानसिक क्रियाएं करें। चतुर्थ जो व्यायाम का अंग है, प्रकार है, वो है इच्छायाम, यानी हम इच्छा शक्ति से शरीर के विविध अंगों को मैसेज डिलीवर करें और इसके तहत हम अपने आप को अच्छा महसूस करें और ये अच्छा महसूस करने का मैसेज हम अपने मन को भी दें। आप इस तरह के वर्ड्स बोलें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं तेजस्वी हूँ, मेरी याददाश्त मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर इस तरह के मैसेज आप अपने आप को देते हैं तो जाहिर है ये भी एक प्रकार का व्यायाम है। आप व्यायाम किसी भी समय कर सकते हैं। वैसे सबसे सुंदर समय है कि हम सुबह प्रातः जाग करके और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो करके हम व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। जिन लोगों की अधिक आयु हो गई है तो वो सर्वोत्तम जो दुनिया का व्यायाम है पैदल चलें, और पैदल चलने में हम थोड़ा तेज गति से पैदल चलें। और इस तरीके से आप देखें, अगर हम व्यायाम करेंगे, विविध प्रकार के व्यायाम करेंगे, प्राणायाम का किया जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम तमाम संधि और स्नायु के जो व्यायाम हैं उनको करके
शरीर के सारे अंगों को पुष्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम व्यायाम करते हैं तो इससे आप देखें कि अनेक प्रकार के जो रस हैं उनका प्रवाह हमारे शरीर में होगा, एंजाइम्स का प्रभाव एवं रिसाव होगा। और इसके अलावा आप देखें, रक्त जो है विविध अंगों तक तीव्र गति से पहुंचेगा। आज हम पाते हैं कि अनेक प्रकार की ऐसी बीमारियां जो एक प्रकार से प्रायः लोगों में पाई जा रही हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इसके अलावा शुगर के जो पेशेंट हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। तो इसका मैं सबसे बड़ा जो कारण पाता हूँ वो ये है कि हम व्यायाम को अपनी जीवनचर्या में, अपने रूटीन में इसको शामिल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, शरीर में तमाम प्रकार के रस हैं और जो रक्त है, अगर इसका प्रवाह बॉडी के सभी अंगों तक बराबर रहता है तो ऐसी कंडीशन में, और ख़ास करके जो प्राण हैं, प्राण वायु है, अगर वायु का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर होता है तो हम स्फूर्तिमान दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं और तेजस्वी दिखते हैं। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं स्वस्थ, दीर्घायु एवं सुंदर जीवन, तो मेरा आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान दें। मेरा अपना मानना है दोस्तों कि आदमी मरता नहीं है बल्कि आत्महत्या करता है। जैसे ही हम 60-70 साल के हो जाते हैं तो हम मृत्यु का वेट करने लगते हैं और इसके अलावा अपने शरीर को निढाल छोड़ देते हैं। हम एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की असाध्य बीमारियां हमारे शरीर में वास करने लगती हैं, हमारे शरीर को अपना घर बना लेती हैं। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि जब तक हम जीवित रहें और हम दीर्घायु हों, आकर्षक हों, सुंदर हों लास्ट समय तक, तो दोस्तों जहां हमें सुंदर विचारों की ज़रूरत है, वहीं साथ ही साथ याद रखें अच्छे खान पान की ज़रूरत है और व्यायाम की ज़रूरत है। एक्सरसाइज को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करें। ईश्वर, गॉड, अल्लाह आपसे बेइंतहा प्यार करता है, वो आपको सुंदर देखना चाहता है। इसीलिए तो उसने इस सुंदर सृष्टि की रचना की है। खूबसूरत से पेड़, खूबसूरत पक्षी, सुंदर सा आकाश, और आप देखें हर तरह की सुंदरता ईश्वर ने आपके आसपास बिखेर दी है। फिर हम क्यों असुंदर और कुरूप बन करके रहें? स्वस्थ रहें, हृष्टपुष्ट रहें और आपका जो सुंदरता है और आपका जो बलिष्ठ शरीर है वो एक जादू जैसा प्रभाव डालेगा, और इसी को कहते हैं मैजिक ऑफ फिटनेस। तो मेरे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे दिए गए सुझावों पर आप ज़रूर अमल करेंगे और आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, और जो पंच तत्व हैं, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो इसमें हम वायु को, आकाशीय तत्व को, जब हम खास करके प्राणायाम करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में आकाशीय तत्व का भी प्रभाव बढ़ता है, इसकी मात्रा बढ़ती है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों, आज मैं आपका लंबा समय न लेते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि अगर ये वीडियो आपका को कहीं से भी अगर उपयोगी लगा हो तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके सुंदर एवं स्वस्थ जीवन के लिए मैं बराबर इस तरह के वीडियोज़ बनाता रहूँगा और अपने दोस्तों को सुंदर बना करके, स्वस्थ बना करके मैं अपनी भारत माता की सच्ची सेवा करना चाहता हूँ कि जिससे मेरा देश महान है और महान बना रहे। जय हिंद दोस्तों।